दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ मनसा पाप पर। वैसे तो पाप 3 प्रकार के होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। वाचा और कर्मणा पर सजा का प्रावधान है, परंतु मनसा पाप पर कोई भी कानून नहीं बना है, जबकि उक्त दोनों पापों से बड़ा मनसा पाप है। खैर, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत में छोटे छोटे राज थे। उनमें एक राज था इंद्रपुरी। जैसा नाम वैसा देश। वहाँ की व्यवस्था काफी अच्छी थी। वहाँ के राजा थे चित्रसेन, प्रजापालक, धर्मपालक और विद्वानों का आदर करने वाले। उनके राज्य में नवरत्नों की खान थी। उन्हीं में एक थे पंडित विद्यासागर जी, जो प्रकांड विद्वान थे, धर्मज्ञ थे, और उनका एक पुत्र था ज्ञान सागर। राजा की 2 पुत्रियां थी, मोहिनी और मयूरा। दोनों की शादी हो गई थी। एक की शादी राजा ने पास के राज्य के राजकुमार से किया था और दूसरे की शादी ज्ञान सागर जी से की थी। इस तरह से दोनों खुशी पूर्वक रहने लगे। ज्ञान सागर अति विद्वान थे। बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर देते थे, और जब भी पराजित करते हैं तो अपने पिता से आगे कहते, पिताजी, आज मैंने उक्त विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। पिता कहते, जाओ, चींटी का बल हो। अक्सर ऐसा ही होता। इसको सुनकर ज्ञान सागर को काफी दुख लगता था कि आखिर ऐसा आशीर्वाद पिताजी क्यों देते हैं। इसी विचार में एक दिन इसके मन में एक पाप उठा कि पिताजी इस तरह से हतोत्साहित करते हैं तो क्यों नहीं इनको खत्म कर दिया जाए। और यही सोचकर एक रात उनके घर के बाहर तलवार लेकर खड़ा हो गया। अंदर पंडित जी अपनी पत्नी से सेवा करवा रहे थे। पत्नी पैर दबाते हुए बोल रही थी, ये बताइए कि आपका लड़का इतना विद्वान है, अच्छे अच्छे पंडितों को हरा कर आता है, परंतु आप उसे कहते हैं जाओ चींटी का बल हो। ऐसा क्यों? पंडित जी हंसने लगे, बोले, तुम भी इस तरह की बात करती हो? अरे चींटी को देखो, अपने पीठ पर बोझ लाद कर चलता है, कभी पलट कर नहीं देखता कि हम कितना बोझ लेकर चल रहे हैं। जिस दिन वो पलट कर देखे उसी दिन वो गिर जाएगी। इसी तरह मैं अपने पुत्र को कहता हूँ कि बेटा, यश की गठरी लेकर आगे बढ़ो, पलट कर मत देखो, क्योंकि जिस दिन तुम देखोगे पलट कर, उस दिन तुम में घमंड आ जाएगा और तुम्हारी विद्वता खत्म हो जाएगी। यह सुनकर ज्ञान सागर को काफी दुख हुआ। अरे पिताजी तो इस तरह की आशीर्वाद देते थे और मैं अनर्थ सोचता था। ये तो बहुत बड़ा पाप हुआ। उसने उसी समय पिताजी के दरवाजे को खटखटाया। पिताजी बाहर आए, पूछे, क्या बात है बेटा? ज्ञान सागर बोला, पिताजी, आज मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। बोले, क्या हुआ है? मैंने आज आपकी हत्या करने की सोची, तो बताइए इसका प्रायश्चित कैसे होगा? पिताजी बोले कि देखो बेटा, इसका प्रायश्चित तो गुरु ही तुम्हारे बता सकते हैं। वो गुरु के पास गया और सारी बात बताकर कहने लगा कि मुझसे आज बहुत बड़ा पाप हो गया है, इसका निवारण बताइए। गुरुजी ने कहा, बेटा, अपने ससुराल में 12 वर्ष तक एक गाय चराने वाले की हैसियत से रहकर उसी का पालन करे तो उससे इसकी पाप की मुक्ति होती। ज्ञान सागर अपने पिताजी से विदा लेकर राजा के पास पहुंचा और अपनी सारी बात बताकर बोला कि हम आपके यहाँ एक चरवाहे की हैसियत से आए हैं, अतः उसके रहने की व्यवस्था भी उसी प्रकार कर दीजिए। राजा बहुत समझाया मगर ज्ञान सागर नहीं माने। अंततः राजा ने उनके रहने की व्यवस्था कर दी और कुछ पशुओं को दे दिया चराने के लिए। ज्ञान सागर प्रतिदिन पशुओं को चराकर आकर मंदिर पर ही विश्राम करते थे और वहीं भोजन करते थे। एक दिन पड़ोस के राज्य में उत्सव मनाई जा रही थी। उसमें राजा को सपरिवार निमंत्रण था। राजा जी अपनी पुत्रियों से तैयार होने के लिए कहने लगे। बड़ी पुत्री उनकी सज धज कर तैयार होने लगी तो छोटी ने बोली कि बहन, मुझे भी कुछ कपड़े लत्ते और गहने दे दो। इस पर वो बोली, अरे ये तो मेरे पति का दिया हुआ है, तुम भी अपने पति से जाओ मांग लो। रोती कलपती वो मंदिर पर जाकर अपने किस्मत को कोसने लगी। अरे मेरी शादी भी होनी थी तो एक चरवाहे से। खैर, उसी से पंडित जी विश्राम करने के लिए पहुंचे तो देखे कि उनकी पत्नी रो रही है। उन्होंने पूछा, क्या बात है? वो बड़े गुस्से में बोली, मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुमसे शादी हुई, मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। पंडित जी बोले, क्या बात है, बताओ तो।
उसने कहा कि ऐसा है कि मुझे गहने कपड़े चाहिए, मैं भी सज धज कर पड़ोस के राज्य में जाऊंगी। पंडित जी बोले कोई बात नहीं है, ऐसा करो 3 लिफाफे ले आओ और 3 कागज ले आओ। छोटी वाली गई और जाकर 3 कागज और 3 लिफाफे ले आई। उस पर पंडित जी ने कुछ लिखे और लिख के लिफाफे में डाल के बोले कि जाओ इसे चौराहे पर बेच देना। 3 लिफाफे एक साथ बेचना और तीनों की कीमत 300 लगाना। जाओ बोली लगाओ और इस लिफाफे को बेचकर चली आओ, उसी से अपने गहने कपड़े खरीद लेना। वो उस लिफाफे को लेकर चौराहे पे गई और बोली लगाने लगी। दोस्तों, इसका आगे का भाग आपको कल बताएंगे कि क्या हुआ।